हाल में ही बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर कुमार सानू ने अपनी एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य पर मानहानि का मुकदमा करते हुए 50 करोड़ रुपए की मांग की थी। कुमार सानू ने मुंबई हाई कोर्ट में ये मुकदमा दायर किया। इसके बाद अब रीता भट्टाचार्य का रिएक्शन सामने आया है। रीता भट्टाचार्य ने कुमार सानू का नाम लेते हुए ये कह दिया कि कोर्ट में मिलकर मैं उनके सामने हाथ जोड़ूंगी। लेकिन ऐसा क्यों कहा, चलिए जानते हैं। कुमार सानू इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के चर्चाओं में हैं। अपनी एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य के खिलाफ 50 करोड़ रुपए के मानहानि मुकदमे को लेकर उन्होंने ये फैसला इस वजह से लिया क्योंकि दावा है कि रीता भट्टाचार्य ने सितंबर 2025 में विरल भयानी और विंडोज को एक इंटरव्यू दिया। दोनों ही एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म हैं। दोनों पर दिए गए इंटरव्यू में सिंगर का ये दावा है कि रीता भट्टाचार्य ने उनकी इमेज को खराब किया है, जिस वजह से सिंगर ने हर्जाने के तौर पर 50 करोड़ रुपए की मांग की और डिफर्मेशन का केस किया। अब रीता भट्टाचार्य ने ई टाइम्स से बात करने के दौरान उन पर लगे मानहानि केस पर खुलकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा वो हैरान है कि सिंगर ने उनसे इतनी बड़ी रकम मांगी है। रीता भट्टाचार्य ने नाराजगी जताते हुए कहा, जो नोटिस उन्होंने मुझे भेजा है उसमें वो मुझसे 50 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि सोनू को ये सपने में कैसे आ रहा है कि मेरे पास इतने सारे पैसे हैं जबकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं बहुत शॉक्ड हूँ और हैरान हूँ। वो अपनी 3 बेटों की मां के खिलाफ केस कर रहे हैं। वो सिर्फ मुझ पर ही हमला नहीं कर रहे बल्कि मेरे बच्चों पर भी। हमारी बेइज्जती हो रही है। आखिर वो किसी और को कुछ क्यों नहीं कहते। रीता भट्टाचार्य ने बिना नाम लेते हुए कुनिका सदानंद की इशारा करते हुए ये कहा कि कई लोग उनके खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन कुमार सानू केवल उन्हें ही टारगेट बना रहे हैं। रीता भट्टाचार्य ने आगे कहा कि उन्होंने सिंगर से पिछले कई सालों से बातचीत नहीं की है। उन्होंने कहा, मुझे कभी उनसे बात करने का मौका नहीं मिला, ना तो मुझे और ना ही मेरे बच्चों को चांस दिया गया, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें ब्लॉक करके रखा है। मैंने सोनू को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी हमारा फोन नहीं उठाया। हम उनके नंबर पर ब्लॉक हैं। मैंने उनके सिक्योरिटी से संपर्क किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज ये सब रोक दे। हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है। मेरे बेटे की शादी हो रही थी और ससुराल वालों ने हमसे ये सवाल पूछे। मैंने कई बार रिक्वेस्ट की। मेरे फोन में सारे मैसेज और रिकॉर्डिंग भी मौजूद हैं। रीता भट्टाचार्य आगे अपने स्टेटमेंट में कहती हैं कि वो 63 साल की हैं और इस उम्र में कुमार सानू की वजह से उन्हें दोबारा से कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उस समय कुमार सानू की एक्स वाइफ प्रेग्नेंट थी। बता दें कि कुमार सानू की वाइफ ने एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू देते हुए यही दावा किया था कि जब वो प्रेगनेंसी की हालत में थी, ना तो उन्हें मेडिकल सुविधा मिली और ना ही उन्हें खाने पीने के लिए दिया गया। कुमार सानू पर इस इल्जाम को लगाते हुए कई सारे दावे उनकी पत्नी रीता भट्टाचार्य ने किया, जिसकी वजह से कुमार ने अब एक्शन लेते हुए 50 करोड़ रुपए के हर्जाने के साथ मानहानि का मुकदमा किया है। रीता ने आगे कहा कि कुमार सानू से जब वो कोर्ट में मिलेंगी तो उनके सामने हाथ भी जोड़ करके विनती करेंगी। रीता भट्टाचार्य अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती हैं कि मैं उनसे कोर्ट में मिलूंगी और सोनू के सामने हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करे और मुझे मेरे 3 बच्चों को छोड़ दे। अगर वो हमसे प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम हमें परेशान ना करें और हमें आगे तंग ना करें। बता दें, रीता भट्टाचार्य और कुमार सानू का तलाक साल 2001 में मुंबई हाई कोर्ट में फाइनल हुआ था। इसके बाद ये दावा किया जाता है कि एक एग्रीमेंट पर साइन भी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि अब भविष्य में एक दूसरे पर वो कोई भी आरोप नहीं लगाएंगे। हालांकि करीब 24 साल बाद सिंगर की एक्स वाइफ ने इंटरव्यू के दौरान उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, ये आरोप लगाते हुए कुमार सानू ने कोर्ट में दलील दी और डिफर्मेशन का केस अपनी एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य पर दर्ज किया। हालांकि पत्नी रीता भट्टाचार्य का कहना है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो 50 करोड़ रुपए का हर्जाना भुगत सके। साथ ही डिफर्मेशन पर उन्होंने हैरानी जाहिर की है। हालांकि देखना ये है कि अब
इस पूरे मामले में क्या मोड़ निकलकर सामने आता है। बता दें, इस रिएक्शन के बाद कुमार सानू का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है।